नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की गई है, जिसका पार्ट 1 आपके सामने हाजिर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? हमारा विकल्प है, 1 काल में विभाजित किया है, 2 कालों में विभाजित किया है, 3 कालों में विभाजित किया है, 4 कालों में विभाजित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 काल जो विभाजित किए हैं, सबसे पहला नाम उन्होंने दिया है वीरगाथा काल, जो कि संवत 1050 से शुरू होकर के 1375 संवत तक चलता है। फिर दूसरा काल भक्ति काल है, जो संवत 1375 से 1700 तक चलता है। तीसरा काल द्वितीय काल के नाम से संवत 1700 से 1900 तक, और चौथा काल जिसको उन्होंने गद्य काल कहा, वह संवत 1900 से आगे तक। निम्नलिखित में से किसने वीरगाथा काल को आदि काल कहा है? हमारा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदि काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदि काल कहा है, और मिश्रबंधु ने उसी समय को संवत 700 से संवत 1444 तक के समय को उन्होंने आदि प्रकरण नाम दिया है। अगला प्रश्न, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? हमारा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न, सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा है? हमारा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्रबंधु और रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। भक्ति काव्य की निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति नाम से 2 धाराएं हैं, जिसमें सगुण भक्ति काव्य को राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में बांटा गया है, जबकि निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य और सूफी काव्य में बांटा गया है। प्रश्न है, किस लेखक ने वीरगाथा काल को संधि काल और चारण काल कहा है? हमारा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि राम कुमार वर्मा ने वीरगाथा काल को संधि काल और चारण काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संवत 750 से 1000 तक के काल को संधि काल और संवत 1000 से 1375 तक के काल को चारण काल कहा है। प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? विकल्प है परमाल रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यह परमाल रासो से लिया गया है। रासो का दूसरा नाम आलखंड भी है, इसको जगनिक ने लिखा है, और इसी में आला उदल 2 भाइयों की गाथा मिलती है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा है, खुमान रासो को दलपत विजय ने लिखा है, और बीसल देव रासो को नरपत नाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य के इतिहास पर लेखन नहीं किया है? गारसा दत्तासी, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सदल मिश्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर कोई लेखन नहीं किया है। गारसा दत्तासी पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे, और इन्होंने इस्त्वाद इल लितरेवियूर एंदवी ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक 2 भागों में लिखी, जो क्रमशः 1839 ईस्वी और 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह फ्रांसीसी भाषा में रची गई थी। प्रथम भाग में कवियों के परिचय तथा द्वितीय भाग में कवियों के रचनाओं के उदाहरण हैं, और इसमें कवियों की संख्या कुल 738 है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, जो सन 1931 में प्रकाशित हुई। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया वह प्रायः सर्वमान्य है। इन्होंने अलग अलग काल के प्रमुख कवियों को लेकर के हिंदी साहित्य के इतिहास का सुंदर ढांचा खड़ा किया।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जिसका किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी भाषा में सन 1957 में अनुवाद प्रकाशित कराया। सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नास्केतोपाख्यान नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। इन्होंने हिंदी के इतिहास संबंधित कोई पुस्तक नहीं लिखी है। प्रश्न है, गारसाद तासी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? विकल्प है जर्मन, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो गारसाद तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है कि गारसाद तासी पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे और इन्होंने इस्तवाद इल लितरेव्यूर एंदवी ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक 2 भागों में लिखी है, जो क्रमशः 1839 ईस्वी और 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह फ्रांसीसी भाषा में रची गई थी। अगला प्रश्न है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित खाली जगह में जो शब्द उपयुक्त है, सही शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द भरना है। तो प्रतिबिंब, सौंदर्य, दर्पण, कोष। तो इस प्रश्न की भी पीछे चर्चा हो चुकी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिबिंब। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपके लिए एक प्रश्न है कि नास्केतोपाख्यान के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और सदासुख लाल। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।